हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हीट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं एक्सपेंशन इन गैसेस एंड एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सपेंशन इन सॉलिड पढ़ा था, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक था। तो ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, शायद आज ये कंप्लीट हो जाए। तो हमारा फर्स्ट है एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक, एक्सपेंशन इन लिक्विड। एक्सपेंशन इन लिक्विड का मतलब है लिक्विड एक्सपैंड कब करेगा, एक्सपैंड होगा, लिक्विड को एक्सपैंड होना, वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड टॉपिक है हमारा। तो इसमें क्या है कि लिक्विड को जब हम हीट देंगे, लिक्विड को जब हम हीट देंगे तो उसका एक्सपैंड कैसे होता है, तो वो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, ये लिक्विड हैव सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट शेप। अगर आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड डालते हो तो वो लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेता है, मतलब इसका कोई डिफिनेट शेप नहीं है। हाँ कि सॉलिड में डिफिनेट शेप रहता है, इसमें शेप डिफिनेट नहीं रहता, बट वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहेगा, उसका लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसके अंदर एक्सपेंशन कैसे होगा, सपोज अगर एक कोई कंटेनर है रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल कंटेनर है, तो उसके अंदर हम जब इस लिक्विड को डालेंगे तब वो किस शेप में हो जाएगा, क्यूबॉइडल। फिर आप बोलोगे अगर कोई एक लंबी वायर जैसा कोई एक कंटेनर है और उसके अंदर हम लिक्विड डालेंगे तब क्या वो उसका शेप लेगा, फिर उसका अलग मेथड होगा क्या एक्सपेंशन का, नहीं। लिक्विड एक्सपैंड करता है सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, लिक्विड एक्सपैंड करता है सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, समझे। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम हमको डिफाइन है, एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है लिक्विड का, इसीलिए लिक्विड जो है वो करता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कैसे, देखिए जब अगर कोई एक कंटेनर है तो उसमें जब हम लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने की वजह से उसका एक्सपेंशन थोड़ी चेंज होगा, एक्सपेंशन नहीं चेंज होता उसका शेप चेंज होने से, बस उसका शेप चेंज होता है। तो अगर फिर आप बोलोगे कि अगर किसी एक स्लाइड पे अगर हमने वाटर डाला तो वो तो एरियल एक्सपेंशन होगा, नहीं। सब में वाटर सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करता है, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, V2 इज इक्वल V1 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। V2 जो है, V2 क्या है, V2 है इस ऑब्जेक्ट को, इस लिक्विड को जब हमने हीटअप किया और हीटअप होने के बाद उसका वॉल्यूम कितना चेंज आया। सपोज उसका वॉल्यूम था 30 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, थ्री डायमेंशनल है ना, इसीलिए क्यूब आएगा। तो 30 मीटर क्यूब थ्री डायमेंशनल के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कब होता है, जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहता है, और एरियल एक्सपेंशन में दो डायमेंशन, और फिर जो फर्स्ट एक्सपेंशन आई थिंक वो होता है लीनियर एक्सपेंशन। हाँ सॉरी, लीनियर एक्सपेंशन जो है उसके अंदर सिर्फ
वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है। तो इसमें थ्री डायमेंशनल इसलिए हमने क्यूब का बताया। तो अगर उसका फर्स्ट इंटेल जो पोजीशन था, उसका इंटेल वॉल्यूम जो था वो 30 मीटर स्क्वायर था, 30 मीटर क्यूब सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसको हमने हीट दी कुछ, आई थिंक ये पहले 30 मीटर क्यूब था, किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना था। फिर जब हमने चेंज इन टेम्परेचर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तब उसका वॉल्यूम हो गया 50 से ज्यादा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो गया 33 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या है, चेंज इन, ये जो है ये है हीट देने के बाद का वॉल्यूम, ये हीट देने के बाद का वॉल्यूम है, और हीट देने के पहले का वॉल्यूम ये है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे हीट देने के बाद का वॉल्यूम, ये 330 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये V1 क्या है, वॉल्यूम वन। वॉल्यूम वन का मतलब जो पहले हीट देने के पहले का वॉल्यूम था, वॉल्यूम वन जो है ये है 30 मीटर, ये 30 मीटर क्यूब। फिर ये फॉर्मूला पुटअप करना है, और इसको, ये बीटा इसमें कांस्टेंट रहता है, बीटा इसमें कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर हमने कितने डिग्री सेल्सियस का, ठीक है 40 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मतलब अगर हमने फर्स्ट टेम्परेचर को कंसीडर किया, रिपीट, पहले बाद में के टेम्परेचर को कंसीडर किया 40 डिग्री सेल्सियस, और पहले के टेम्परेचर को हमने कंसीडर किया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टी इज इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितने डिग्री का चेंज है इसमें, कितने टेम्परेचर का चेंज है। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस लिखना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एक डेफिनेट आंसर मिल जाएगा। बट इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी आपको बताना है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली हॉस्पिटल्स में और लेबोरेटरीज में यूज होता है। अभी तो हॉस्पिटल में क्लिनिकल थर्मामीटर तो यूज नहीं होता ज़्यादातर, वहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर अभी आ गया है। तो ज़्यादातर अभी लेबोरेटरीज में कुछ काम रहता है तो वही यूज होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर बेसिकली कुछ ऐसा थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है। तो इसके अंदर यहाँ पर तो ऐसा कुछ रहता है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, मरकरी, इसके अंदर मरकरी फिलअप होती है इस फिलामेंट के अंदर। ये जो होता है पूरा, ये होता है ग्लास, और इसके अंदर ये मरकरी फिलअप होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में काउंट कर लीजिए आप, ये 10 20 30 ऐसा करते करते ये 100 तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ऑल इन डिग्री सेल्सियस। ये सब डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है, किसी बॉडी पर रखा जाता है, तो ये उसकी हीट एब्जॉर्ब करता है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, आई थिंक थर्ड लेक्चर में, कि जो भी हीट रहती है तो वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर नहीं जाती, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर नहीं जाती, वो लोअर टेम्परेचर वाला हायर टेम्परेचर से हीट लेता है, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से हीट लेता है, कोई भी हीट देता नहीं है। अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस है और ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 40 डिग्री ऐसा नहीं बोलेगा आओ मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें हीट दूंगा थोड़ा, नहीं, ये 30 डिग्री सेल्सियस उससे हीट छीनता है, 30 डिग्री सेल्सियस इससे हीट खींचता है। तो इसमें भी वैसा है, जो बाहर की बॉडी का टेम्परेचर होगा, अगर वो इससे ज्यादा है
-10 डिग्री से अगर ज्यादा है और 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो ये इसमें क्या रहती है, मरकरी, नहीं आई थिंक 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हुआ तो ये जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, एक मेटल है। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे तब ये जो डिवाइस है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर, हम उसके हाथ पर वरना बॉडी पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये हीट ऑब्जर्व करेगा, उससे हीट ऑब्जर्व करेगा और हीट ऑब्जर्व करने की वजह से इसके अंदर हीट बढ़ जाएगी और हीट बढ़ने की वजह से ये क्या है, एक लिक्विड। ओके ओके ठीक है। अगर ये लिक्विड नहीं है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो फिर एक मेटल होगा, और एक मेटल है तो फिर ये कितने डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, तो इसका ऐसे भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, और ऐसे लिक्विड भी है तो भी इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होने के कारण जब ये हीट खींचेगा इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, और तब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती जाने के लिए, तो ऊपर की तरफ सिर्फ खुला रहता है, यहां पर होता है पूरा वैक्यूम होता है। तो ये जो मरकरी है ये वो एक्सपेंशन के कारण ऊपर जाने लगता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है मतलब जितनी हीट दोगे उतना ऊपर जाएगा, फिर जब जितने तो ऊपर जाएगा फिर हम उससे डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वो हम उससे हमें पता चलता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये एक प्रिंसिपल के ऊपर भी रन करता है जो कि है थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो उस पर भी रन करता है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, थर्ड सॉरी, एक्सपेंशन इन गैसेस। ठीक है, एक्सपेंशन इन गैसेस, हमने अभी लिक्विड तो अभी गैसेस की बारी, सबको चुन चुन के पढ़ेंगे। तो गैस क्या है, इट डोंट हैव सेम शेप और सेम वॉल्यूम, इसके पास शेप भी डिफिनेट नहीं रहती और वॉल्यूम भी डिफिनाइट नहीं रहता। तो जब हम किसी सपोज यहाँ पर एक गैस है जो इस बॉक्स में है, तो ये बहुत डेंसर गैस है यहाँ पर, और जब इसका ट्रांसफर होगा इस बड़े बॉक्स में तब ये गैस के पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, पर ये पूरा ये जगह घेर लेंगे, पूरी जगह घेर लेंगे, ऐसे ये पूरी जगह घेर लेंगे। फिर अगर हम और बड़े बॉक्स में ट्रांसफर करेंगे तो पूरा जगह घेर लेंगे, मतलब इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता और डेफिनेट शेप भी नहीं रहता। तो इसमें एक्सपेंशन कैसे होता है, पहले मुझे बताइए आप कि जो गैसेस है तो वो कितने डायरेक्शंस में जा रही है, कितने डायरेक्शंस में वो एक्सपैंड हो सकती है। वो डायरेक्शंस है 6, एक तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, वैसे 6 डायरेक्शन है। फिर आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वैसे नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ ऐसे रियल में कैलकुलेट करेंगे तो वो फैलती है 6 डायरेक्शन में। और 6 डायरेक्शन का मतलब कौन सा डायमेंशन, 6 डायमेंशन का मतलब 6 डायरेक्शन का मतलब 3 डायमेंशन। अगर ये 3 डायमेंशनल हीट ऑक्युपाई कर रही है, मतलब वो अपना शेप साइज एक्सपैंड कर रही है 3 डायमेंशन में, इसका मतलब 3 डायमेंशन इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मतलब वो 3 डायमेंशन में जा रही है ना, 3 डायमेंशन में एक्सपैंड कर रही है, मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर रही है। तो जब हम इसको हीट देंगे गैसेस को, तो गैसेस के अंदर होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो सभी सब्सटेंस के अंदर होती है, लिक्विड हो सॉलिड हो सबके अंदर होती है,
पर गैसेस के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी है तो गैसेस के एटम, जब हम उसको हीट देंगे गैसेस को, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी हीट देने से। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पीड बढ़ जाएगी, और उस स्पीड बढ़ने की वजह से आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फास्ट हो सकता है। ओके ओके, इसका भी एक फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का ही फॉर्मूला, V2 V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसका भी वही फॉर्मूला है जो सॉलिड में लगता है, लिक्विड में लगता है, और ये अभी क्या है, गैस में भी लगेगा। अभी ये फॉर्मूला आप सिर्फ लर्न कर लो, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। एक्सपेंशन इन गैसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। फर्स्ट, कंटेनर साइज, कंटेनर साइज। दूसरा कि उसके अंदर हीट कैपेसिटी। तीसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच का और ये तो सेम ही हो गया, मतलब तो भी आप ये तीनों लर्न करो। उस कंटेनर की साइज, हीट कैपेसिटी और काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करती है कि उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना हो सकता है। क्लियर है? वरना अगर गैसेस को अगर आप बहुत कूल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो फ्रीज होकर लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड से वो फिर से सॉलिड में आ जाएंगे। तो इसके लिए उसको हीट कैपेसिटी, काइनेटिक एनर्जी और कंटेनर की साइज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए इसके बेस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक 17-18 मिनट हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लेक्चर को फिर से देखने की ज़रूरत नहीं।